पर सतत बरफवर्षा થઈ રહી છે એવામાં બાબા બદ્રીનાથના ધામમાં પણ બરફવર્ષા જોવા મળી। બફારના અત્યારે કપાટ બંધ છે, પણ આઈટીબીપી સતત ભારતના છેલ્લા છેડાની સુરક્ષામાં જોતરાયેલી છે। બાબા બદ્રીનાથમાં ભારે બરફવર્ષા બાદ આ અદ્ભુત માહોલ આપ જોઈ રહ્યા છો। આમ તો ત્યાં હાલના સમયમાં માત્ર સેનાના જવાનોની જ અવરજવર જોવા મળતી હોય છે, પણ બરફવર્ષા બાદ बाबा बद्रीनाथ धाम केवुं लागी रह्युं छे, तेनी आसपासनो केवो सुंदर नजारो छे ते आप घरे बैठा टीवी9 ना माध्यम थकी आ निहाळी शको छो। टीवी9 टीम त्यां पहोंची अने कड़कड़ती ठंडीमां आपनी माटे लईने आव्युं छे आ एक्सक्लूसिव दृश्यो के ज्यां बाबा बद्रीनाथना कपाट तो बंध छे, परंतु आसपासनो सुंदर नयनरम्य नजारो सौ कोईने आकर्षित करे तेवो छे। देश के कोने में त्रासदी है तो देश के अलग अलग कोनों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जमकर हिमाचल से लेकर कश्मीर तक और उत्तराखंड में बर्फबारी हो रही है। लेकिन इस बीच एक ऐसी भी जगह है जो बाबा बद्रीनाथ कही जाती है और अपने आप में बेहद पावन जगह, वहां पर माहौल क्या है ये दिखाने के लिए टीवी9 भारतवर्ष आ चुका है। बाबा बद्रीनाथ के पावन धाम, सबसे पहले बाबा बद्रीनाथ के बंद कपाट के दर्शन करिए और उसके बाद इस जगह पर कैसा माहौल है, कैसी बर्फबारी है, मौसम कैसा है, वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस वक्त बाबा बद्रीनाथ के कपाट बंद हैं और इस वक्त बाबा 6 महीने के लिए चले जाते हैं जोशीमठ, जहां पर वो विश्राम करते हैं, उनकी डोली वहीं पर रहती है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ की सुरक्षा में कोई कमी नहीं, पूरा शहर इस वक्त खाली हो जाता है। और माहौल कैसा है, क्योंकि रह रहकर ठंडी हवाएं और लगातार बर्फबारी यहाँ पर हो रही है। और उसके बाद नजारा बाबा बद्रीनाथ धाम में क्या हो जाता है वो आपको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। पहाड़ों से लेकर घरों तक, आश्रम से लेकर होटल्स तक, सब कुछ बर्फ से ढक गए हैं। और उसकी तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि आमतौर पर इन दिनों में जहां तक आने की इजाजत नहीं होती है, मौसम बहुत ज्यादा ठंडा होता है और इसके बाद पारा लगभग -16 से -20 तक चला जाता है। लेकिन यहाँ पर जो डेवलपमेंट्स के काम चल रहे हैं वो चल रहे हैं और पहाड़ों पर बर्फबारी देखिए कैसा हुआ है। पूरा चारों तरफ का पहाड़ सफेद रंग से रंग गया है और इस बर्फबारी के बीच में बाबा निवास करते हैं, अपनी जगह पर कायम रहते हैं। और यहाँ देखिए कल कल बहती हुई ये नदी और इस मंदिर तक आने वाले तमाम रास्ते इस वक्त बर्फ से ढक गए हैं। ये नजारा बेहद खूबसूरत है, जितना खूबसूरत उतना थोड़ा खतरनाक भी हो जाता है, क्योंकि बर्फबारी बहुत ज्यादा हुई है। कई फीट की बर्फ यहाँ तक आने वाले रास्तों पर जम गई है। ऐसे में श्रद्धालुओं का यहाँ पर आना मना है। लेकिन कश्मीर के साथ हिमाचल और उत्तराखंड में जहां पर भारी बर्फबारी है, वहीं उसके साथ बाबा बद्रीनाथ के धाम में भी बर्फबारी देखने को मिली। और आप देखिए, चाहे वो रोपवे हो, पैदल पार करने वाला ब्रिज हो, नदियों के किनारे हो, पहाड़ हो, या फिर घर यहाँ पर हो, होटल्स हो, सबकी छतें इस वक्त बर्फ से ढक गई हैं। और इस ठंड में बाबा बद्रीनाथ का जो धार्मिक स्थल है, जो मंदिर है, वो यहीं पर बाबा विराजमान रहते हैं। 6 महीने तक वो यहाँ पर रहते हैं और 6 महीने के लिए कपाट बंद हो जाते हैं और इस दौरान बाबा यहाँ से चले जाते हैं। इन दिनों जब जोशीमठ पर सबसे बड़ी आपदा आई है, तो सबसे ज्यादा लोगों को भरोसा बाबा बद्रीनाथ पर और नरसिंह धाम पर है कि इस वक्त इस त्रासदी से, इस आपदा से अगर कोई बचा सकता है इस शहर को, इस देवभूमि उत्तराखंड को, तो बाबा बद्रीनाथ धाम है। और जोशीमठ में बेहद बेशक त्रासदी आई हो, लेकिन उसका असर बद्रीनाथ धाम पर बिल्कुल भी नहीं है। ना पहाड़ों में दरार है, ना जमीन पर दरार है, ना घरों में दरार है, ना होटल्स में दरार है, सब कुछ ठीक है। इस वक्त शांति बहुत ज्यादा यहाँ पर आपको मिलेगी, क्योंकि बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के साथ साथ पूरा इलाका बंद कर दिया जाता है। सिर्फ आईटीबीपी और सेना आपको यहाँ पर नजर आएगी, इसके अलावा किसी को आने जाने की इजाजत नहीं होती है। जब बाबा बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे मई जून में, तब जाकर रास्ते खोले जाते हैं, बर्फ पिघलना शुरू होता है। लेकिन उससे पहले का नजारा बहुत ज्यादा विहंगम और अपने आप में इस दृश्य को डिस्क्राइब करना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी खूबसूरत तस्वीरें और बाबा बद्रीनाथ का ये धाम। कैमरा पर्सन राजेश के साथ विपिन चौबे, टीवी9 भारतवर्ष, बाबा बद्रीनाथ धाम। બાબાના ધામમાં કપાટ ભલે બંધ હોય, પણ ભલે ત્યાં એક પણ સામાન્ય નાગરિક ન દેખાતા હોય, પણ અહીંના 24 કલાક સુરક્ષા કરી રહ્યા છે આપણા જવાનો। જ્યાં આટલી ઠંડીમાં કેવી રીતે સુરક્ષા કરી રહ્યા છે જવાનો, તેનો આ નજારો અને તેના આ દ્રશ્યો પરથી પણ તે સ્પષ્ટ નજરે આવે છે।
आपको मैं देखा हूँ तो आपने चप्पल पहन रखी है और एक पतला सा शर्ट पहन रखा है। आपको ठंड नहीं लगती? नहीं, ठंडा लगता है, लेकिन अभी मैं तप्त कुंड के नीचे से सफाई करके आए। हाँ। वहाँ जहाँ नारद जी का आश्रम है वहाँ से सफाई करके हाँ। फिर वहाँ जूते तो ले जाए नहीं जाते, हाँ। इसलिए वहाँ से आए थे। हाँ। लेकिन फिर भी उतना महसूस नहीं होता क्योंकि हमारे पास उतना साधन भी है। हाँ। रहने के लिए, ओढ़ने के लिए हर चीज का साधन है, पहनाव के लिए। हाँ। बाकी बद्रीनाथ जी की कृपा है, सब उनके चरणों की कृपा है। तो आप लोग तो बहुत सौभाग्यशाली हैं, जहाँ पर कोई सालों में आप आता है वहाँ आप महीनों रहते हैं। तो अपने आप को लगता है कि मैं बाबा की मुझ पे बहुत कृपा है। बिल्कुल सर, हमें प्राउड होता है उस चीज को कि हमें इस धाम की ऐसी सेवा करने का वक्त मिलता है। सर भाग्यशाली तो जो भी मानिए, यहाँ पे बहुत दिनों बाद ऐसा अवसर आता है जो बाबा के दरबार में ड्यूटी करने का मौका मिलता है। और बाकी ठंड की बात है, ठंड तो आप देख ही रहे। हम लोग यहाँ पे काफी दिनों से हैं तो थोड़ा कम असर होता है ठंड का। अब बॉडी यूज्ड हो गई है यहाँ पे, हाँ? मन सेट हो गया ना इस ठंड में। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर बिहार का रहने अच्छा, वाला बिहार की मिट्टी का खून है ये। Yes, sir. हाँ? कितने दिन पे घर जाने को मिलता है? हूँ। 3 महीने 4 महीने। 4 महीने में। तो 4 महीने बाबा के प्रांगण में रहने को मिलता है यहाँ हाँ, पे। सर। अच्छा लगता है यहाँ पे? अच्छी बात है सर। अच्छा लगता है? हाँ सर, अच्छा लगता है। टफ है लेकिन? टफ है लेकिन अनुभव उतना नहीं होता है। अच्छा। रहते रहते हम